तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आजकल होमस्टे पर्यटन का एक नया रूप बनते जा रहे हैं और उन्हें जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस क्षेत्र में सराहनीय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि होमस्टे के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय समुदायों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि एक राष्ट्र के रूप में मैं आपसे जिम्मेदारी की भावना के साथ संवाद कर रही हूँ। आप में साहस, संकल्प और शक्ति है, जिसे मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वहीं सरकार आपके प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों और आदिवासी समुदाय के प्रतिबद्ध है, जिन्हें लंबे समय तक वंचित और हाशिए पर रखा गया है। को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की नियत नेल्ला नार योजना ग्रामीणों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र
मां आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है। पहले जहां 7 विधाएं थी, अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती हैं कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत नीलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ के वनोपज हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बन रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन यह साबित करने के लिए कि यहाँ का युवा अब हथियार नहीं, खेल और कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहा है। लाखों युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका आज यहाँ आना बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आपकी उपस्थिति से हमारे कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान मिलेगी और बस्तर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस्तर के सभी कलाकारों, आयोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बस्तर पंडुम को इतना भव्य और ऐतिहासिक बनाया है। बस्तर पंडुम केवल एक उत्सव नहीं, यह बस्तर की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की इस पहचान को और मजबूत करें। हम सब मिलकर बस्तर को शांति, समृद्धि और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनाएं जिस पर छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को गौरव हो। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना कीमती समय निकाला। मैं फिर से एक बार पूरे बस्तर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो वहीं दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई कार्यक्रम भी आयोजित की गए। वहीं बैठक में 35 विधानसभा क्षेत्रों, 19 जिलों के विकास पर, पिछड़ा वर्ग कल्याण और धान खरीदी सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और पूरे प्रदेश में 5 विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी की गई और दुर्ग में IT पार्क के निर्माण के लिए 40 से अधिक IT कंपनियों के साथ MOU पर साइन भी किया गया। की बैठक बुलाई गई है, किस तरीके की बैठक थी और क्या निर्णय इसमें लिया गया विकास के लिए? आज छत्तीसगढ़ राज्य
पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का बैठक दुर्ग की पावन भूमि में संपन्न हुई है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, प्राधिकरण क्षेत्र के विधायकगण और सरकार के समस्त विभागों के अधिकारीगण, जिला के अधिकारीगण की उपस्थिति में ये विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है और प्राधिकरण को और कैसे आगे इसका उपयोग कर सके, उसमें कई अच्छे सुझाव भी माननीय सदस्यों के द्वारा आए हैं, जिनको नोट किया गया है। और कुल मिलाकर ये पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण वैसे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का और विकास हो, संसाधन की कमी नहीं हो, उसके लिए इस विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। 80 करोड़ का बजट है और कई काम इसमें विकास के हो जाते हैं। किन किन क्षेत्रों में काम होगा सर? इसमें करीब 35 विधानसभा क्षेत्र हैं और करीब 18-19 जिले आते हैं और वैसे 5 विकास प्राधिकरण का गठन पूरे प्रदेश में है। एक तो जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण, एक मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। तो इस तरह से 5 विकास प्राधिकरण में पूरा प्रदेश कवर है। सीएम साहब, धान खरीदी के लिए समय बढ़ाया गया, धान खरीदी अब तक नहीं हो पाई है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी धान खरीदी नहीं हो पाई है। देखिए, बहुत कम बचे थे। हम लोग 2.5 महीना धान खरीदे, 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और उसके बाद समीक्षा हुई और उसमें बहुत कम किसान बचे थे। एक तो जिनका सत्यापन हुआ था, टोकन नहीं कटा था, या कुछ का सत्यापन के बाद टोकन कटा, वो नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे सभी लोगों के लिए 2 दिन धान खरीदी का समय बढ़ाया गया था और मुझे विश्वास है कि सभी किसान। हाँ जी, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर दुर्ग की पावन भूमि में IT पार्क के लिए 40 कंपनियों से MOU हुआ है, जो कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। आज प्राधिकरण पर तो वहीं छत्तीसगढ़ के MCB जिला पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में चांदी, सोने के जेवर, सिक्के, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। घटना 3 फरवरी की है, जब प्रार्थी सौरभ सरकार ने पौड़ी थाना में घर में सोना, चांदी, सिक्के, लैपटॉप और मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विवेक पाटिल ने टीम गठित आरोपियों की आपको बता दें जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और आरोपी केराडोल बस्ती में संदिग्ध रूप में घूम रहे हैं। वहीं पुलिस ने सादे कपड़ों में आरोपियों के निवास की ओर रवाना होकर तीनों को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को कबूल किया है और साथ ही अब पुलिस मामले की तमाम जानकारी हासिल कर रही है। तो वही खबर गरियाबंद से है, जहां उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगाए गए पूर्ण आवाजाही प्रतिबंध को लेकर क्षेत्रवासियों में असंतोष और नाराजगी बढ़ गई। ग्रामीणों ने इस आदेश के खिलाफ उन्नति और आपको बता दें सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रबंधन और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसे संविधान तथा
पेसा कानून के प्रावधानों के वितरित बताया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिना संग्राम और सभा की सहमति के ये प्रतिबंध लगाया गया, जबकि पेसा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। वहीं उन्होंने कहा कि इस आदेश से उनकी आजीविका, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने इस प्रतिबंध से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित हिंदी प्रति सार्वजनिक कराने की भी मांग की है। कोर एरिया जो टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र है उसमें रात्रि आवागमन जो है पूर्ण तरीके से जो प्रतिबंधित रखना है, और सिर्फ जो इमरजेंसी वाहन है सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में जो आने जाने देना। तो उसमें ग्रामीणों को कई शंकाएं थी कि हमारे साथ आगे क्या होगा, रात में हम बंधक बन जाएंगे। तो इस तरीके की जो शंकाएं थी उनका जो है समाधान किया गया। उनको बताया गया कि जो जजमेंट है ये इसके लिए है कि भाई वन्य प्राणी जो है हताहत ना हो, किसी की जो है गाड़ी से टकरा जाए या फिर इतना डिस्टरबेंस ना हो कोर एरिया में कि वन्य प्राणी आहत होकर फिर वहीं कई लोगों को जो है निशाना बनाए, मतलब मानव वन्य प्राणी वन बढ़े। तो ऐसे वर्तमान में ऐसे अन्य टाइगर रिजर्व में ऐसे मामले आए हैं जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जिसके अनुपालन में हमने जो है इसको लागू किया गया है। और ग्रामीणों को बताया कि कोई भी इमरजेंसी रहती है, मेडिकल इमरजेंसी, उस केस में जो है बिल्कुल रियायत दी जाएगी, और ऐसा कोई जो है उसमें बंधक बनाने या 12 घंटे करने के लिए ऐसा कोई जो है हमारा प्रयोजन नहीं। ये उदंती टाइगर रिजर्व से है सर? जी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की कोर क्षेत्रों से जो आवागमन के संबंधित। ठीक। तो वहीं बलौदा बाजार जिले के छेछर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों द्वारा विदाई समारोह के दौरान स्कूल परिसर में खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में छात्र ट्रैक्टर और कार से में स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये तीसरा वीडियो सामने आया है जिसमें छात्र स्कूल परिसर में खतरनाक कार और ट्रैक्टर स्टंट करते दिखे। घटनाक्रम से पता चलता है कि छात्रों को पुलिस का भय नहीं है और स्कूल प्राचार्य के रहते हुए भी वे ऐसा कर रहे हैं। वह स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने इस वीडियो को देखकर चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग भी की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी की अवधि बढ़ाए जाने के बाद बलरामपुर जिले के राजपुर धन समिति केंद्र में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां ग्राम नरसिंहपुर निवासी रामधनी यादव का 70 क्विंटल धान बिना लाए ही खरीदी में दर्ज कर लिया गया था। वहीं राजपुर तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और फर्जी खरीदी को निरस्त कर दिया गया। और साथ ही आपको बताते चले, अधिकारियों ने भी इस दौरान मामले की जांच पड़ताल करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर पुलिस और आपको बता दें कैवे वाहिनी आईटीबीपी के जवानों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नक्सलियों की कथित अघोषित राजधानी कुतुल के इलाके में बने विशालकाय नक्सल स्मारक को जमींदोज कर दिया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही न केवल नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने वाली है, बल्कि क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो वहीं खमतराई थाना क्षेत्र के भानपुर इलाके में स्थित रायपुर टावर प्रोजेक्ट में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग बुझाने के लिए 4 फायर टीमों को मौके पर तैनात किया गया। आपको साथ ही बताते चले, खमतराई के एसएचओ राजेश सिंह ने बताया कि आग को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और टीम लगातार स्थिति पर निगरानी रख रही है। वहीं अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आग लगने के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए आप आयरन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।